नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं डिफेंस टॉक। रूस और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर एक बार चर्चा तेज हो गई है। चीन और रूस के बीच बढ़ती दोस्ती पर अब ताइवान ने बहुत तीखा तंज कसा है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने कहा है कि अगर चीन का ताइवान पर दावा क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा है तो बीजिंग की सरकार को रूस से अपनी 10 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन जो है वो वापस लेना चाहिए। लाई ने कहा कि रूस इस समय सबसे कमजोर है और चीन के लिए यही बढ़िया मौका है कि वह अपनी जमीन को वापस ले ले। इसी बात को लेकर चाइना ने एक बार फिर से अपना जो असली रंग है वो दिखाना शुरू कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि चाइना हर बार किसी न किसी देश को लेकर यह बोल देता है कि यह जमीन तो कभी उसकी हुआ करती थी और वो आज नहीं तो कल इसे लेकर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश को चाइना कई बार अपने नक्शे में दिखा चुका है और यहां तक बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है और अब उसे वो दक्षिण तिब्बत के नाम से जानता है। एक तरफ भारत की जमीन को वो अपना बताता है और दूसरी तरफ रशिया की जमीन के ऊपर भी चाइना ने दावा जो है वो ठोक दिया है। चाइना बोल रहा है कि यह दोनों जो हिस्से हैं, ये तीनों हिस्से हैं, यहां पर एक आइलैंड जो है वो अभी रशिया के कंट्रोल में है, पर बहुत समय पहले यह चाइना के कंट्रोल में हुआ करता था। चाइना अब इसे अपने कब्जे में लेने के लिए खुफिया तैयारी कर रहा है, जिसे लेकर रशिया की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चिंता जताई गई है कि चाइना एक तरफ दोस्ताना का हाथ बढ़ाता है और वहीं दूसरी तरफ वो अंदर ही अंदर खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा है कि आखिरकार किस प्रकार से रशिया से इस जमीन को वापस अपने कब्जे में लिया जाए। आज की इस वीडियो में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चीन को रूस का सबसे वफादार दोस्त माना जाता है। रूसी राष्ट्रपति जो पुतिन है, इसी साल विक्ट्री परेड में चीन आए थे। चीन के जो शी जिनपिंग है वो भी मॉस्को गए थे। जिस तरफ पुतिन सहयोग करते हैं उसी तरफ जो शी जिनपिंग है वो अपना हाथ बढ़ा देता है। चाहे हम कोरिया की बात करें या ईरान की या फिर किसी और देश की बात करें, सब देशों का यह समर्थन करता है। ऐसे में जिस तरीके से चीन की सरकार रूसी जमीनों पर कब्जा की मंशा रखती है, उससे सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जो चाइना है वो रशिया की जमीन को कब्जाने की फिराक में है और चाइना ने इस बात को लेकर कहा है कि दो इलाके, एक है अमूर जो ओब्लास्ट है और दूसरा है व्लादिवोस्तोक, ये दो ऐसे जमीनी इलाके हैं जो वर्तमान में रशिया के पास में है। पर एक समय था जब ये चाइना के पास हुआ करते थे, यानी कि आज से 150 साल पहले। 150 साल पहले ये जो जमीन है ये चाइना की हुआ करती थी और चाइना के एक राजा को मजबूरी में इसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस समय चाइना बहुत मजबूत नहीं हुआ करता था। तो ऐसे में फिर रशिया भी बोल सकता है कि जिस अलास्का के अंदर अभी हाल ही में पुतिन और ट्रंप की बैठक हुई है वो हमारा है। अलास्का वो इलाका है जहां पर गैस और तेल का बड़ा भंडार है, जो कि अमेरिका के पास में रिजर्व में पड़ा हुआ है। यह वही अलास्का है जो पहले रशिया का हिस्सा हुआ करता था और $7.2 मिलियन में कई वर्ष पहले रशिया के द्वारा अमेरिका को बेच दिया गया था, जो कि आज के टाइम में बहुत कम कीमत है। तो आज रशिया भी यहां क्लेम कर सकता है कि अलास्का तो रशिया का हिस्सा है, वो कैसे अमेरिका ने ले लिया। अब चाइना बोल रहा है कि हमारे राजा, हमारे शासक जो थे उस टाइम पे वो बहुत कमजोर थे, इस वजह से रशिया ने ये दोनों हिस्से ले लिए, पर आज नहीं तो कल हम इसे वापस लेकर रहेंगे। यह खबर पब्लिश हुई है अमेरिका की एक मैगजीन के अंदर जिसका नाम है न्यूज वीक। न्यूज वीक के अंदर छापा गया है कि चीनी सरकार अंदर ही अंदर खुफिया चाल चल रही है और वो उसके आसपास के इलाके में कृषि लायक भूमि जो है उसको लगातार लीज पर ले रहा है और कुछ जमीन को यह काफी हद तक खरीद भी चुका है। यानी कि चाइना आसपास के इलाके को पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश में लग चुका है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि कुछ समय पहले यानी कि 2023 के अंदर चाइना की सरकार के द्वारा अमूर ओब्लास्ट के पास एक आइलैंड है, उस आइलैंड को लेकर भी दावा किया गया है कि यह रशिया का नहीं है, यह आइलैंड तो चाइना का है। ऐसे नए प्रकार के दावे यहां पर चाइना की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा किए जा रहे हैं। 19वीं शताब्दी में एक राजा थे जिनका नाम था पैकिंग और इनको किंग के नाम से भी जाना जाता था। इनका राजपाट 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक चलता रहा था। किंग डायनेस्टी चाइना के अंदर उस टाइम पे राज करती थी, पर राजा जो थे ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे, क्योंकि चाइना के मुकाबले दूसरे देश जो थे वो ज्यादा शक्तिशाली थे। चाइना आज जितना पावरफुल दिखाई देता है, इतना पावरफुल चाइना पहले कभी भी नहीं हुआ करता था। एक टाइम था जब चाइना जो है उसके ऊपर जापान जैसे छोटे देश ने कब्जा कर लिया था। तो आप सोच सकते हैं कि चाइना कितना कमजोर हुआ करता था। अब ये जो राजा पैकिंग है, इनके टाइम में क्या हुआ था ये मैं आपको बताता हूं।
कुछ देशों के द्वारा इनके ऊपर हमला किया गया। कुछ देश की अगर मैं बात करता हूं तो ये ब्रिटेन ने हमला किया, फ्रांस ने हमला किया। फ्रांस और ब्रिटेन के साथ राजा ने युद्ध लड़ा, पर राजा पैकिंग पूरी तरीके से हार गए। राजा पैकिंग ने हार स्वीकार कर ली और बोला कि हम आपसे जीत नहीं सकते। युद्ध वहीं खत्म हो गया और इससे पहले चाइना कुछ सोचे, रशिया ने इनके ऊपर हमला कर दिया। और हमला उस समय किया गया जब जो ये रशिया बहुत ज्यादा मजबूत था। रशिया चाहता था कि अगर मैं चाइना के ऊपर हमला करता हूं और चाइना के ये वाले जो इलाके हैं रशिया के अंडर में आ जाते हैं, और कल को अगर कहीं चाइना प्रशांत महासागर के अंदर अपनी एंट्री को बढ़ाता है तो हमारा रशिया जो है वो सेफ रहेगा। यानी कि प्रशांत महासागर में चाइना की एंट्री करने की वजह से रशिया को इन दो इलाकों के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा। और इसी वजह से रशिया ने जैसे ही हमला किया, पहले हमले में उसने अमूर ओब्लास्ट छीन लिया, जिससे अमूर ओब्लास्ट के अंदर एक आइलैंड था, वो आइलैंड रशिया के कब्जे में आ गया। अमूर ओब्लास्ट अमूर के नाम से चाइना के अंदर एक प्रसिद्ध नदी है, और अमूर के आसपास का जो इलाका है, नदी के आसपास का इलाका, वो भी रशिया ने अपने अंडर में ले लिया। उसके बाद सन 1858 में एगुन संधि के दौरान ये वाला जो अमूर ओब्लास्ट का इलाका था वो भी चला गया। कुछ समय निकला, उसके बाद 1860 में चाइना के ऊपर एक और देश के द्वारा हमला कर दिया गया, जो कि एक पश्चिमी देश था। अच्छा, 1860 में चाइना एक बार फिर से युद्ध हार गया, और यह युद्ध हारने के बाद में रशिया ने एक बार फिर से फायदा उठाया, और 1860 में ही चाइना के साथ रशिया ने एक और संधि करी, जिसका नाम था पैकिंग संधि। और इसी संधि के चलते दबाव में आकर मतलब एक जो ये इलाका है जिसका नाम था व्लादिवोस्तोक, ये वाला इलाका भी रशिया ने अपने अंडर में ले लिया। रशिया बार बार बोल रहा था कि अगर आपने ये वाला इलाका हमें नहीं दिया तो जिस देश ने 1860 में आपके ऊपर हमला किया है हम उनका साथ दे देंगे। और यही वजह थी कि राजा पैकिंग बुरी तरीके से युद्ध हारते जा रहे थे, और अलग अलग देश चाइना के सारे जो हिस्से हैं, छोटे छोटे हिस्से या बड़े बड़े हिस्से, उनके ऊपर अपना राजपाट जमाते आ रहे थे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि राजा की कमजोरी की वजह से रशिया ने उन इलाकों पर कब्जा कर लिया। आज इसी इलाके को वापस लेने के लिए कहीं ना कहीं चाइना सीक्रेट तरीके से तैयारी कर रहा है। अब यह तैयारी कैसे कर रहा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पहले तो अमेरिका के न्यूज़पेपर ने इसके बारे में जानकारी पब्लिश करी। उसके बाद रशिया की सुरक्षा एजेंसी के द्वारा एक दस्तावेज जो था वो रेडी किया, जो कि 8 पन्नों का था। इस 8 पन्ने की रिपोर्ट के अंदर लिखा गया कि एक तरफ तो शी जिनपिंग जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ दिखाता है कि हमारा दोस्ताना बहुत अच्छा है, और दूसरी तरफ रशिया के पास जो ये 2 इलाके हैं जो कभी चाइना का हुआ करते थे, उसे लेने के लिए खतरनाक प्लान भी बना रहा है। रशिया की सुरक्षा एजेंसी द्वारा अभी हाल ही में पुतिन के सामने यह मामला पेश किया गया, और कहा गया कि आज नहीं तो कल चाइना रशिया के लिए बड़ा खतरा बनने वाला है। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह रशिया की सुरक्षा एजेंसी बोल रही है। वो 2 इलाके जो चाइना के हुआ करते थे और रशिया के पास में है, इसलिए चाइना चैन से नहीं बैठने वाला है। आप लोगों ने शी जिनपिंग और पुतिन को कभी लड़ते हुए नहीं देखा होगा। आज की डेट में इनकी दोस्ती के चर्चे मीडिया जगत की सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन एक टाइम था जब एक आइलैंड को लेकर चाइना और रशिया आपस में लड़ चुके हैं, और ये लड़ाई हुई थी सन 1960 में। इस लड़ाई के समय तनाव इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि दोनों देशों के बीच भयंकर गोलाबारी तक हो गई, और दोनों देशों के कई सारे सैनिक मारे गए, और अंततः सन 2000 आते आते एक समझौता किया गया, और इस समझौते के तहत आइलैंड को 50-50% दोनों देशों ने बांट लिया। उसके बाद लड़ाई झगड़े की जो वजह थी वो खत्म हो गई, क्योंकि चाइना और रशिया के बीच तकरीबन 4200 किलोमीटर मतलब कि 4200 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर साझा होता है। और अगर 2 देशों के बीच में इतनी लंबी सीमा साझा होती है तो उन दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं तनाव पैदा होना जो है वो स्वाभाविक है। चाइना ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि हमने रशिया की जो ये जमीन है इसे वापस लेने की हम तैयारी कर रहे हैं। दरअसल चाइना अंदर ही अंदर चाल चल रहा है, उसके सबूत मैं आपको यहां पर देने वाला हूं, क्योंकि चाइना इस मामले को लेकर गुप्त तरीके से छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश तक कर चुका है कि ये जमीन हमारी है और हमें इसे वापस लेना है। आज भारत के अंदर भी कई सारी ऐसी जमीनें हैं जो आज भारत के पास नहीं है, उसे लेकर भारत के हर एक बच्चे के मुंह पर यह नाम है कि आज नहीं तो कल वो जमीन हमें वापस लेनी है, और वो जमीन वाकई में भारत की भी है। हमने चाइना को दान नहीं करी है, वो तो हमें लेना ही है। अब चाइना 2023 में एक मैप जो है वो जारी करता है। उस मैप में सबसे पहले वो क्या करता है, दक्षिण चीन सागर के इलाके को अपना बता देता है। 9 डैश लाइन को 90%, जिसमें 8 से 10 देश जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और उन सब देशों को इसने मैप से हटा दिया और उनको बोला तुम्हारी समुद्री सीमा कोई है ही नहीं, तुम्हारा केवल लैंड मास कंट्री है, बाकी समुद्री इलाका जो है वो केवल चाइना का है। इसी तरह चाइना ने
अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में शो किया और अरुणाचल प्रदेश के 22 जगहों के जो नाम है वो चेंज कर दिए। ये सन 2023 की बात है और 2023 में ही उन दो इलाकों को जो रशिया के अंडर में है उनके नाम बदलकर अपने मैप में जारी कर दिया। तो कैसा दोस्ताना है फिर चाइना और रशिया का। चाइना की सरकार इस मामले पर अभी तक खुल के नहीं बोल रही है, लेकिन देश के नागरिक जरूर खुल के बोल रहे हैं। चाइना के जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं जैसे टिकटॉक है, वहां पर खुलकर ये बातें की जा रही हैं। भारत में भी इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा कि इस प्रकार की खबरें आती रहती हैं कि पीओके हमारा है, अक्साई चीन वाला जो इलाका है वो हमारा है। ठीक उसी प्रकार चाइना के सोशल मीडिया पर इन दिनों इस बात को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी हैं कि वो इलाका हमारा है और हमें वापस लेना है। जिस प्रकार से भारत में बताया जाता है कि अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक का इलाका कभी भारत का हुआ करता था, साथ ही म्यांमार का इलाका, बांग्लादेश का इलाका और यहां तक कि तिब्बत तक का जो इलाका कभी भारत का हुआ करता था, जो कि अखंड भारत के नाम से जाना जाता है। और आज नहीं तो कल भारत इनको वापस अपने एरिया में जोड़ देगा। ठीक इसी प्रकार की चर्चा यहां चाइना में भी जोरों से चल रही है। अब चाइना की सरकार खुल के इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि चाइना की सरकार के पास इस मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस इलाके को कब्जे में करने के लिए चीन दूसरे हथकंडे अपना रहा है। चाइना में जितने भी स्कूली बच्चे हैं उन बच्चों को इतिहास के पाठ्यक्रम में इस इलाके को लेकर पढ़ाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अमूर और व्लादिवोस्तोक जो है वो जो इलाका है ये पूरा का पूरा ये आज रशिया के पास है, वो कभी चाइना का हुआ करता था। और उस समय चाइना में इस इलाके को हैशन वाई कहा जाता था, जो कि हमारे राजा किंग की मजबूरी की वजह से हमें रशिया को देना पड़ा और आज नहीं तो कल हम लोग इसको लेकर रहेंगे, यानी कि युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही इधर रशिया की अगर हम बात करते हैं तो रशिया बोल रहा है कि आज भले ही चाइना चुप है पर आज हम लोग यूक्रेन के साथ युद्ध में लड़ रहे हैं। मान लो कल हमारे ऊपर किसी प्रकार का आर्थिक संकट आ जाता है या फिर हम किसी बड़े युद्ध में हार जाते हैं, उस समय चाइना पीठ में छुरा भोग के अपना मामला जो है वो फिट कर लेगा। वो टाइम नहीं लगाने वाला इस चीज के पीछे। और हो सकता है कि चाइना इस इलाके को हड़पने के लिए यहां पर आज खेती बाड़ी करने के लिए पहुंच गया है। दूसरा, रशिया की जो एजेंसी द्वारा यह भी कहा गया है कि जिस इलाके को चाइना अपना बता रहा है, आज उस इलाके के अंदर रशिया के बहुत कम लोग रहते हैं, वहां कोई बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है और उस इलाके के आसपास जहां चाइना का बॉर्डर लग रहा है वहां चाइना के हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, यानी कि एक बड़ी आबादी चाइना की वहां रहती है। तो चाइना भविष्य में जबरन वहां कब्जा करने की कोशिश करेगा। रशिया की तरफ से इस प्रकार का स्टेटमेंट आना एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब इसी इलाके को लेकर क्या रशिया और चाइना युद्ध करेंगे? क्या इस बात को लेकर एक मामूली सा निपटारा हो जाएगा? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रशिया जब यूक्रेन को नहीं छोड़ सकता तो वो अपने इलाके पर चाइना को कब्जा क्यों करने देगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। आपसे अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। जय हिंद।